शेयर मार्केट में कब आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, इसी कारण बहुत लोग डूब जाते हैं। शेयर मार्केट में एंट्री और क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा अपने नौकरी के तवज्जो देता है, उसके घर वाले भी तवज्जो देते हैं और फिर उसके तमाम चीजें उसी पे निर्भर होती है। इस सैलरी से जो है घर का खर्च, बच्चों का स्कूल का फी स्कूल और हाउस रेंट अगर फैमिली बाहर है, और आपके और भी खर्च मान लीजिए एबीसीडी मेडिकल खर्च जो भी है, मदर फादर के खर्च, और ये तमाम जगह से पैसे निकल रहे हैं। समझ लीजिए कि इसमें आपकी सैलरी 90,000 रुपये है, सपोज दैट मान लीजिए 90,000 सैलरी में से क्या हो रहा है, कुछ इन्होंने लोन ले रखे हैं, अगर जमीन लिया है, घर लिया है, तो लोन में 20,000 का लोन कट जा रहा है। आप देखिए 15, 15, 15, 45 और 20, 65,000 रुपया आपका चला जा रहा है। लेकिन ये जा रहा है, ये क्या इसमें और ऐड किया आपने? नहीं किया ना, कोई नहीं करता। एक्चुअली क्या ये वास्तविक सत्य है जो आप लोग बीच में मैं आज बता रहा हूं। एक अकाउंट सैलरी होल्डर की एक कहानी सबकी है, और भारत में सबसे ज्यादा जो है नौकरी करने वाले लोग की संख्या है। नौकरी मतलब नौकर, क्या है? नौकर, नौकरों की संख्या ज्यादा है। लेकिन विदेशों में हमने सर्च किया, यूएस में किया, जापान पे किया, और चाइना में किया। ये तीनों पर रिसर्च करने के बाद पता चला यूएस के लोग शेयर मार्केट पे विश्वास करते हैं। चाइना के लोग वर्कर हैं, सेल्फ वर्कर हैं, मतलब अपने घर का काम करते हैं, सेल्फ बिजनेसमैन है। यहां जापान के लोग जो हैं स्वावलंबी है, इनकी अपनी अपनी कंपनियां, जैसे चाइना का है वैसे ही जापान का, दोनों के एक बराबर है। लेकिन यूएस में क्रिप्टो करेंसी और वहां की यूएस शेयर मार्केट पे विश्वास करते हैं। चीज फिक्स इनकम है। अगर आपकी 1 लाख रुपये सैलरी है, मान के चलिए, सपोज दैट मैं दूध बनाना चाह रहा हूं, 1 लाख रुपये सैलरी मान के चलिए, 20,000 रुपया का मान लीजिए बच्चों पे, पत्नी पे, अपने पे आपने कोई चला रहे हैं, आप फाइनेंशियल कोई एलआईसी का पॉलिसी ले रखे हैं, या बजाज फिनसर्व ले रखे हैं, पॉलिसी ले रखे हैं। 25,000 रुपया पर मंथ आपके जो है घर खर्च और रेंट का है, और इसमें 15,000 रुपये और जोड़ लें बच्चों की पढ़ाई में, दूध सब लेके मन चले, ये हो गया 40,000 रुपया, टोटल 40,000 रुपया होगा। ये 40,000 रुपये ऐसे निकल जा रहा है। 20,000 रुपये आपने एलआईसी पॉलिसी ली है तो उसमें जाओगे 60,000 रुपया बचा आपके पास, 30,000 रुपया, 10,000 रुपया आपके खर्च है, मान के चलिए बचा 20,000 रुपया, 40, 20, 60, 70, बचा 30,000 रुपया। 30,000 में 10,000 रुपये बाबूजी ले लिया आपके, मान के चलिए बचा 20,000। 20,000 का आपका क्या होना चाहिए पर मंथ का? 20,000 का आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। शेयर मार्केट में कब आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, इसी कारण बहुत लोग डूब जाते हैं। शेयर मार्केट में एंट्री और एग्जिट अगर आपको पता है तो पैसा बना लीजिएगा, पैसा बना लीजिएगा। नहीं पता है तो नहीं बना पाइएगा। किस शेयर में लेना है ये आपको नहीं पता ना। यूएस का एक कंपनी है, यूएसए का कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक कंपनी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा लेकर, मानते हैं 30,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां जो है $30,000 लेती है वो, $30,000
डॉलर लेती है। और अगर ऐसी कंपनी भारत में 30,000 का 5 साल तक आप होल्ड कीजिए, कंपनी बनाई जा रही है, मैं बनवा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, 30,000 का, 50,000 का और 1 लाख का, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको 5 साल होल्ड होगा। क्या करते हैं? 5 ईयर। 30,000 होल्ड करेंगे वो भी 5 साल होल्ड होगा, और 50,000 करिएगा वो आपको 3 ईयर्स आपको होल्ड करना है। 50,000 की जो है अलग इन्वेस्टमेंट है, 30,000 की इन्वेस्टमेंट अलग है, 50,000 की अलग है, और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अलग है। एक ही कंपनी में है, अलग अलग सेक्टर इसके बने हुए। ABCD के नाम से सेक्टर है। ए में 30,000 है, बी में 50,000 है, और सी में 1 लाख का है। दो में 30,000 का 5 साल आपको छोड़ देना है, और 5 साल जो है 1 लाख का छोड़ देना है, और 50,000 3 साल के लिए छोड़ना है। गारंटी आपको, अगर ये 5 साल वाले में अगर बीच में आप 3 साल के बाद अगर लेते हैं तो 10% आपको हम देंगे, 100% गारंटी के साथ। और ये बात मैं सब लोगों को बता रहा हूं, गारंटी के साथ। उसमें गारंटी की पॉलिसी होगी और आपको पॉलिसी का कागज मिलेगा, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। 50,000 का जो है 30,000 और 50,000 का 3 साल में आप ले सकते हैं। 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपका होगा, वो अगर आप 3 साल में ले लेंगे तो 3 साल में अगर लेते हैं, जो कंपनी का ग्रोथ होगा, मानते हैं कंपनी आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी ABCD, वो सिविलियन हो, नौकरी करने वाला हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप उस कंपनी में पार्टनर रहिएगा। क्या रहिएगा? कंपनी में पार्टनर रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि कंपनी में आप कंपनी के आप एक ओनर हैं। अगर आप 50,000 की, 30,000 की और 1 लाख, के का मतलब होता है 1000 और L का मतलब होता है लाख। 50,000 का होल्ड आप कर रहे हैं कितने साल? 3 साल। और 30,000 का 5 साल, 5 ईयर, और इसका भी 5 ईयर है। 5 साल। इसमें 5 साल के बीच में अगर तोड़ रहे हैं तो 3 साल पे टूटेगा। ये 3 साल से पहले नहीं टूटेगा। तो उसमें आपको 3 साल पे जो टूटेगा तब आपको 10% देगा। अगर एक कंपनी 5 साल के बाद 1000% अगर लेके आ रही है तो आपको जितना भी होगा उसमें आप पार्टनर हैं, उसमें आपका जो भी परसेंटेज है, सपोज दैट 1000 लोग हैं तो आपको 0.01% का सरदारी आपका शेयर, आपको शेयर होल्डर जो आपको मिलेगा उसमें आपको TDS काट के आपको वापस कर देगी। क्रेडिट हो जाती है तो उसमें आपकी पत्नी नॉमिनी के रूप में होंगी, पत्नी या बच्चे होंगे, उनके खाते में पेमेंट चला जाएगा। ये 50,000 3 साल के लिए रुकेगा। इसमें जो भी आपका होगा, ये सभी शेयर आपके एक एक आदमी का जितना इसमें होगा उस सब शेयर में आपका हिस्सा होगा। ये गारंटी है 100%, 100% गारंटी का आपको देगा कंपनी। और जो इसकी कंपनी मानते हैं, हमने 10 करोड़ की कंपनी खोली, 10 CR की कंपनी खोली, और कल कंपनी जो है, देखिए बूंदे बूंदे तालाब भरता है, लेकर 1000 लोग हो जाते हैं तो ये कंपनी 5 करोड़ की हुई, और ये 5,000 के करीब लोग पहुंच जाते हैं तो कंपनी 5 करोड़ 10 करोड़ की हो गई। 10 करोड़ अगर हम सही में इम्प्लाई एक साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, तो ये कंपनी जो है 5 साल के अंदर में, मैंने रिसर्च जो किया है, कम से कम 60% भी लेके चलते हैं हम 5 साल के अंदर, 60%, मात्र 60%। कितना हुआ? 60% लेके चलते 10 करोड़ का 16 करोड़ रुपया हो गया। अब इसमें से 6 करोड़ रुपया हमने कमाया, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट था। 6 करोड़ जो रुपया बटा वो सब में बटा, और फिर जो बचा जिससे शुरुआत किए हैं उसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। और एक कंपनी, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने एक बार लगाया छोड़ दिया। कंपनी का काम है ग्रोथ करना। कंपनी आपको अपने साइड पे तमाम चीजें देखती रहेगी। जो इसके जुड़े हुए इन्वेस्टर होंगे उनकी आईडी होगी, उस आईडी से अपने आईडी खोलेंगे और उनको दिखाई देगा। मेरा मानना है, आप इस पे अपनी राय विचार जरूर बताइए कि मेरा प्लान कैसा है।
देखिए हम फिर भी बता रहे हैं, हम पूरा काम करते हैं दिमाग लगा करते हैं, जो भी करते हैं आज तक सफल हुए हैं। बाकी मेरा मानना है कि ऐसी कंपनी जो अमेरिका में है वो भारत में भी खुलना चाहिए। तो ऐसी कंपनी के लिए आप शुरुआत है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपको हर चीज बताई जाएगी। ऐसे ही मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्लान पे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप शेयर मार्केट में, देखिए शेयर मार्केट में आइए तो आप इन्वेस्टमेंट अपने से मत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आगे वाले को करने दीजिए, वो लगा के छोड़ेगा और आपको गारंटी के परसेंट 100% की वापस करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।